बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई धन ऐप में ऑप्शन चेन को कैसे रीड कर सकते हैं, और ऑप्शन चेन से रिलेटेड काफी ज्यादा और भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चार्ट को एनालिसिस करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें ऑप्शन चेन की मदद से डबल कंफर्मेशन मिलती है और हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर हम ऑप्शन ट्रेड चेन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है और क्या चीज है वो बताता हूँ। धन ऐप में ऑप्शन चेन के आपको दो फीचर्स ऐसे मिलते हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग है बहुत ही ज्यादा इजी हो सकती है। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको धन ऐप ओपन कर देना है आपके अपने पीसी के अंदर, और उसके बाद आपको जो काम करना है वो पीसी में कैसे चलाना है अगर आप नहीं जानते हो तो आपको कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि धन ऐप को पीसी में कैसे यूज करें। धन ऐप के छोटे छोटे फीचर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आ जाना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। धन ऐप में डीमैट अकाउंट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आपका डीमैट अकाउंट अगर ओपन हो जाता है उसके बाद आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद लॉगिन कर लोगे। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, तो उनकी ऑप्शन चेन आपको रीड करनी है। अब आप यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक लिख रखा है, हम यहाँ पे निफ्टी बैंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अभी जो प्राइस चल रही है 47,124 पे है, और इसी के बाद आप देखो ये तीन ऑप्शन आए हैं, पहला दूसरा छोड़ के तीसरा में हमें लिख रखा है ऑप्शन चेन। हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन लिख रखा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक किए और ये जो ऑप्शन चेन है ये एडवांस है। एडवांस इसीलिए है क्योंकि हमें देखो यहाँ पे बार्स मिल रहे हैं और ये खुद हमें बता देता है किस लेवल पे कितनी ज्यादा पोजीशंस बनी हुई है। अब आई थिंक मैं आपको और भी इजी तरीके से समझाऊंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बड़ी ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलेगा जिससे कि आपको एक कंप्लीट बड़े पैनल पे ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन चेन है और भी बड़ी साइज में हो जाएगी, जिससे हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है, इसमें क्या क्या चीजें आती है इन डिटेल में आपको बारीकियों से बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ऑप्शन चेन बताती क्या है वो चीज आपको जानना चाहिए। ऑप्शन चेन हमें बताती है कि भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितने ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन सा ज्यादा खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, कौन से लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये तक भी ऑप्शन चेन बता देती है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस में आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, ये सब चीजें आपको ऑप्शन चेन बताती है। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती है। ये जो आप देख रहे हो 3 अप्रैल, 10 अप्रैल, 16 अप्रैल, ये है एक्सपायरी। और ऑप्शन क्या होते हैं वो मैं और चीज बताता हूँ। देखो जब कोई भी बंदा यहाँ पे किसी को लगता है कि मार्केट में तेजी आ सकती है तो वो एक शर्त लगाता है, किससे, यहाँ पे शर्त है, मान लो कोई पर्सन ए है और कोई बी है। ठीक है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है ऑप्शन। और इसी प्रकार से अलग अलग प्राइस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सभी कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है ऑप्शन चेन। सिंपल है ना। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट किसी को लग रहा है गिरेगा और किसी को लग रहा है बढ़ेगा। जिसको लगेगा कि बढ़ेगा वो कॉल ऑप्शन खरीदेगा, और जिसको लग रहा है गिर सकता है वो पुट ऑप्शन खरीदेगा। तो यहाँ पे कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ की ऑप्शन चेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे है जो आपको कॉल साइड की मिल रही है, इस तरफ है पुट साइड की। ठीक है, तो इस तरफ जो स्ट्राइक प्राइसेस सिलेक्ट करोगे आप, वो देखो मार्केट बढ़ता जा रहा है और इसमें दो चीजें होती हैं जो कि आपको ये ध्यान रखनी है। ये जहां से प्राइस आ चुकी है ये डार्क कलर का दिख रहा है, और जिस जगह यहाँ पे मार्केट जाने वाला है वो व्हाइट कलर का दिख रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे उल्टा होगा पुट साइड में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि अलग अलग जो प्राइस होती है ना मार्केट में, उस प्राइस पे अलग अलग जगह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। किसी जगह मान लो 46,900 की प्राइस पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं, 47,000 की प्राइस पे कुछ लोग बाइंग कर रहे हैं, कुछ सेलिंग कर रहे हैं, 47,100 की प्राइस पे। तो इन प्राइजेस को कहा जाता है देखो स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्ट्राइक प्राइस तो आप समझ चुके हो। अब ऑप्शन चेन के अंदर क्या है, 3 टाइप की स्ट्राइक प्राइस होती है, 3 तरह की। क्यों होती है चलिए समझते हैं। पहली होती है देखो इन द मनी। इन द मनी का मतलब क्या हुआ, जिस जगह से मार्केट आ चुका है, समझ रहे हो, यानी कि मार्केट पहले 47,000 रुपए था, अब 47,100 पे आ चुका है और इसके ऊपर 124 रुपए चल रहा है। जहां से प्राइस आ चुका है वो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होती है। यहाँ पे जो प्रीमियम्स होते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, ये थोड़े महंगे होते हैं। दूसरी चीज उसके बाद होती है एट द मनी, यानी कि जो पास में है, जहां पे जा सकता है, जो पास वाली होती है प्राइजेस उसको एट द मनी कहते हैं। यहाँ पे थोड़े कम महंगे होते हैं।
तीसरा है ओटीएम प्राइजेस, यानी आउट ऑफ द मनी, जहां पे जाने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है उनको आउट ऑफ द मनी कहा जाता है, ठीक है। और ये काफी सस्ते होते हैं। अब ये सस्ते क्यों होते हैं, महंगे क्यों होते हैं, इनका रीजन बताता हूं। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, उसमें क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी को लग रहा है ऊपर जाएगा, तेजी आएगी, उसको कहते हैं ऑप्शन बायर, ठीक है। जो लोग कॉल को खरीदते हैं उनका व्यू ये होता है कि मार्केट में जो स्ट्राइक प्राइस वो खरीद रहे हो उससे ऊपर जाना चाहिए और उनको प्रॉफिट होगा। आपको ये पता होगा इसमें जो रिस्क होती है ऑप्शन बाइंग में वो लेस कम होती है, लिमिटेड रिस्क होती है, और जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो किसी बंदे ने अगर ऑप्शन खरीदा है तो किसी ने बेचा भी होगा, तो जो बेचने वाला है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन राइटर कहा जाता है। ऑप्शन राइटर या फिर ऑप्शन सेलर कहो आप। ऑप्शन राइटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोग पुट को खरीदते हैं ना, तो लोगों का मतलब क्या हुआ, मार्केट गिर रही है, वो लोग पुट को खरीदेंगे। उनको लगता है पुट को उन्होंने खरीदा है तो मार्केट गिर रही है, तो स्टॉक्स में अगर हमें गिरता है तो हम स्टॉक्स को बेचते हैं, स्टॉक्स को सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे पुट को खरीदेंगे अगर गिर रहा है तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ऑप्शन राइटर कहा जाता है, जो लोग ऑप्शन को सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो प्राइसेस आपको दिख रही है, इसमें ऑप्शन सेलर का जो फायदा होता है वो होता है थीटा के कारण, ठीक है। ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, तो ऑप्शन चेन में ऑप्शन गिग्स होते हैं, उन गिग्स की मदद से ये देखो काम करती है, जिसमें कि यहाँ पे ऑप्शन बायर होता है, उसको कब फायदा होगा, जब मार्केट में मोमेंटम तेजी से होगा, फास्ट होगा, और जो यहाँ पे डेल्टा की प्राइस है ये बढ़ेगी और थीटा कम रहेगा, ठीक है। तो थीटा कम कहां पे रहेगा, जहां पे देखो ये प्रीमियम आपको महंगा देना पड़ेगा इन द मनी में, आईटीएम में, ठीक है, आईटीएम में। और एटीएम में कहां पे, एटीएम में जो टाइम डीके होगा ना, डीके क्या हुआ, पिघलना, जैसे कि जहां पे माइज मार्केट पहुंच सकता है ये थोड़े आपको कम पैसे लगेंगे और इसमें टाइम डीके होगा, यानी थीटा इसमें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी, जो ओटीएम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे चांसेस मार्केट के बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए टाइम डीके यानी कि जो पिघलता है ना यहाँ पे, वो सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे पिघलेगा आपका। ओके, तो इन तीन स्ट्राइक प्राइस में जो ग्रिक्स होते हैं उनकी मदद से ऑप्शन चेन काम करती है, और जो ऑप्शन गिग्स होते हैं उनमें देखो थीटा काम आता है ऑप्शन सेलर को फायदा देने के लिए, ठीक है। और जो डेल्टा काम आता है वो यहाँ पे डेल्टा क्या बताता है कि मार्केट में जो प्राइस चेंज हो रही है ना उसमें प्रीमियम कितना बढ़ेगा। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे निफ्टी का जो है उसमें 10 पॉइंट का मोमेंटम होता है, तो जो डेल्टा क्या बता रहा है यहाँ पे आप देखो 47,000, अपने 47,000 का इस स्ट्राइक प्राइस की हम बात करें तो यहाँ पे डेल्टा है 0.57। ओके, तो यहाँ पे अगर मार्केट 10 पॉइंट मोमेंटम करेगा तो इसके अंदर 5 पॉइंट का मोमेंटम होगा, यानी कि आपको 5 रुपए का प्रीमियम में प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार से आप आउट ऑफ द मनी में चले जाओगे तो यहाँ पे देखो जो डेल्टा है वो 0.2 है ना, यानी कि अगर मार्केट 10 पॉइंट मोमेंटम करेगा तो जो आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 2 पॉइंट का मूवमेंट होगा, यानी कि आपको यहाँ पे 2 रुपए का फायदा हो रहा है और इस जगह आपको 10 रुपए से 5 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। और इस जगह से आप बीच में मान लो 3 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। तो जहाँ पे प्रीमियम महंगे हैं उनमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, मोमेंटम अच्छा मिलेगा। तो जो लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं कि भाई जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करनी चाहिए, तो आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करो आपको ये देखना है कि मार्केट है अच्छा मोमेंटम कर रहा है, आप एटीएम खरीद सकते हो। अगर मार्केट चांसेस है कम मोमेंटम करने के, आप इन द मनी में जा सकते हो। अगर मार्केट में कुछ न्यूज आने वाली है या कुछ इवेंट है, इलेक्शन है, बजट है, ऐसे टाइम पे जो ओटीएम है ये आप खरीद सकते हो। रिस्क के लिए, जीरो हीरो के लिए ऐसे लिए प्लान कर सकते हो, मतलब जीरो हीरो ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ एक्सपायरी के दिन वाली, मतलब कि जब आपको लगे कि मार्केट में कुछ न्यूज आएगी, बड़ा मोमेंटम देगा, ऐसे टाइम पे आप ओटीएम खरीद दोगे तो इनमें जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि लोगों में फोमो होता है, फियर होता है, तो वो ऑप्शन को दूर दूर जाकर भी खरीद लेंगे। ओके, तो जनरली अगर हमें रेगुलर कोई ट्रेडिंग करनी है उसके लिए इन द मनी, और अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है तो आप एट द मनी में भी प्लान कर सकते हो। तो इस 3 तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो थीटा कहाँ पे ज्यादा है, डेल्टा पे क्या मूवमेंट हो रहा है। आपको पता है कि भाई आप ये खरीदोगे तो अगर मार्केट 10 पॉइंट मूवमेंट किया तो आपको 5 रुपए का फायदा होगा, इसके बजाय अगर आप यहाँ पे खरीद लेते हो तो आपको 2 रुपए ही मिलेंगे। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि हाँ यार हमें इस जगह पे
प्लान बनाना चाहिए। चाहे महंगा मिले पर कुछ पैसा बनने के चांसेस ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे डेल्टा के बाद आता है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है कि कौन सी पोजीशंस अभी बनी हुई है, कितनी बनी हुई है, यानी कि किसी ने बाय कर रखा है और किसी ने सेल कर रखा है। तो यहाँ पे देखो दो कॉन्ट्रैक्ट है, इसी प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हमें बताते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 47,000 के लेवल पे 12 लाख। अब इसी के पास देखो ओपन इंटरेस्ट चेंज। चेंज का मतलब क्या हुआ कि कौन सी पोजीशंस है जो कि क्लोज हो गई है और नई कितनी बनी है, नई बनी है या फिर उससे कम बनी है। तो आप देखो कि भाई आज के दिन का ये है कि भाई -2.0%, यानी कि आज के दिन 47,000 पे जो पोजीशंस हैं वो यहाँ पे कम हुई है। कॉल की तरफ आप देखो यार, कॉल की तरफ कम हुई है, क्योंकि जब कभी भी ऑप्शन चेन को रीड करो ना, ऑप्शन सेलर के नजरिए से खरीदना है। ऑप्शन सेलर क्या करता है, ऑप्शन सेलर अलग अलग जगह पे अपनी पोजीशंस बनाता है और उससे वो मार्केट को एक ही कैप्चर में रखना चाहता है। ऑप्शन सेलर को ये फायदा है कि डीके टाइम डीके मिलता है ना। चलिए उसके बाद देखो वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम बताता है कि आज के दिन टोटल कितनी पोजीशंस बनी हुई हैं और क्लोज हुई हैं, उन दोनों की वैल्यू। जैसे कि वॉल्यूम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ और ओपन इंटरेस्ट। तो ऐसा समझिए कि भाई 10 लोग थे, ठीक है, जिनकी यहाँ पे वॉल्यूम आप देख रहे हो, उनमें से अगर ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो तो 5 कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आज के दिन 10 लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली, एग्जिट किया, ठीक है, लेकिन 5 लोग अभी भी बने हुए हैं। सिंपल है, आई थिंक आप समझ चुके हो। यहाँ पे देखो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको क्या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, वीडियो कैसा लगा है, फीडबैक दोगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो देखो हमारा और आपका विकास दोनों का होगा। ठीक है, उसके बाद आईवी क्या होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, वॉलेटिलिटी मतलब किसी भी ऑप्शंस के यहाँ पे मूवमेंट करने के चांसेस कि इतना ऊपर या इतना नीचे जा सकता है। सबसे ज्यादा देखो 18 इसकी है। यहाँ पे देखोगे आप ओटीएम में कम वॉलेटिलिटी, यानी वो बहुत ही कम मोमेंटम करते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे आपने खरीद रखा है, मार्केट भी मोमेंटम कर रहा है पर ऑप्शन में पैसा क्यों नहीं बन रहा है, इसीलिए क्योंकि वो ऑप्शन मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, वॉलेटिलिटी नहीं है उसमें, इसीलिए। एलटीपी चेंज और एलटीपी क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एलटीपी का मतलब हुआ लास्ट ट्रेड प्राइस, ऐसी प्राइस जहां पे आपका अभी ऑप्शन आप खरीदोगे जो प्राइस एंड होती है, जैसे कि जो भी प्राइस चल रही है ऐसा समझ लीजिए, जो भी प्राइस चल रही है, ठीक है, तो उसी प्राइस को लास्ट ट्रेड प्राइस कहा जाता है। एलटीपी चेंज आज के दिन पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ और अभी आप देख रहे हो 47,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस जगह हमें जो चेंजेस दिख रहा है 145 पॉइंट का चेंज हुआ और 43% का आज के दिन इसमें मूवमेंट हुआ है, यानी कि ये मॉर्निंग में था उससे 43% का रिटर्न ये ऑप्शन दे चुका है। ओके, इसी प्रकार से ये सारी चीजें पुट की तरफ भी होती हैं और इन दोनों की मदद से आप ये समझ सकते हो कि ऑप्शन चेन में क्या क्या चीजें कैसे काम करती है। अब ये समझिए कि आप कैसे लेवल्स ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेवल ड्रॉ करने के लिए आपको देखो ओपन इंटरेस्ट देखना है और वॉल्यूम देखनी है। अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है 47,000 के लेवल पे, ये रहा। तो हमारा देखो कॉल ऑप्शन में अगर आप देखते हो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ज्यादा है, वो लेवल आपका बनने वाला है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलर राइड करते हैं। ऑप्शन सेलर ऐसे लेवल पे बैठे होते हैं तो वो मार्केट में क्या, कॉल ऑप्शन में आपको क्या करना है, ध्यान रखना होगा कि ऐसे लेवल पे मार्केट में ये बड़े प्लेयर कैसे प्लान करते हैं। ओके, 12 लाख यहाँ पे है, ठीक है भाई, इससे ज्यादा कहाँ है अपन देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, देखो सबसे ज्यादा 9 लाख है, 20 लाख, ये जो लेवल दिख रहा है ना 20 लाख, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 47,500। 47,500 पे आप देखो धीरे धीरे बढ़ता हुआ सबसे ज्यादा यहाँ पे है, कितना है, 20 लाख, और वॉल्यूम कितनी है, 40 लाख, सबसे ज्यादा यही है। मतलब ये जो लेवल है मार्केट का 47,500 का क्या है, रेजिस्टेंस। अभी चार्ट में देखना, कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल दूंगा, ठीक है। 47,500 क्या है बताओ, रेजिस्टेंस है ना। ओके, इस तरफ आ जाओ पुट में। पुट में क्या देखना है, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। चलिए भैया पुट में देख लेते हैं, वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहाँ है, और वॉल्यूम यहाँ पे 165 360, ये 47,000 का लेवल, यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखने को हमें मिल रही है, कितनी है, 36 लाख। ओके, ओपन इंटरेस्ट कहाँ है भाई, 18 लाख,
यहाँ पे देखो 6 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, 7 लाख है, सबसे ज्यादा कहाँ है 18 लाख। 43,000 की प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे 18 लाख सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम देखोगे तो 36 लाख सबसे ज्यादा है, यानी कि 47,000 का है सपोर्ट, 43,500 का है रेजिस्टेंस। ओके, चलिए मैं चार्ट पे ले जाता हूं आपको, अब और भी इसी तरीके से और बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आए, निफ्टी बैंक क्लिक रखा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग व्यू है, धनवीर ट्रेडिंग व्यू का सारे टर्मिनल्स मिलते हैं, काफी अच्छे से हमें मिलते हैं। आपको क्या करना है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं आपको रिमूव करके बताता हूँ, okay? ये हमारे सामने एक क्लीन चार्ट आ चुका है 1 डे की टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये लो, अभी हमने जो लेवल देखे हैं दो, कौन से देखे हैं, एक है 47,500 का, 47,500 को हम ड्रॉ कर देते हैं भैया, ये रहा, ठीक है भैया, ये अपना ये 47,500 का एक रेंज ड्रॉ की है। दूसरा कौन सा है, 47,000 का लेवल, 47,000 ये रहा। ओके, तो भाई ये दोनों जोन हमने क्रिएट कर लिए। तो हमें क्या पता चला है कि भाई ये जो लेवल है ना 47,500 का, ये रेजिस्टेंस है और ये जो लेवल है ये सपोर्ट है, यानी कि रेजिस्टेंस के पास आने से चांसेस है कि यहाँ से गिर सकता है, सपोर्ट के पास आने से चांसेस है कि ये यहाँ से बढ़ सकता है। चलिए अब हम टर्न करते हैं छोटी टाइम फ्रेम पे, 1 आवर में चलेंगे या फिर 15 मिनट में, देखते हैं क्या मोमेंटम आपको दिखता है। ओके, ये 15 मिनट में जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं उनको अच्छे से आप देखिएगा। 46,500 पे यहाँ पे आते ही मार्केट का ये रेजिस्टेंस ट्रिगर हुआ, जो कि हमने ऑप्शन चेन में देखा है, और यहाँ से मार्केट 2 कैंडल में कितना जबरदस्त गिरावट दी है, बताओ दी है या नहीं दी है। तो ये आप ऑप्शन चेन समझ लेते तो आप सोचिए, अगर कोई बंदा यहाँ पे बाइंग का भी अगर प्लान बना रहा था तो वो यहाँ पे कम से कम देखो पैसा बनाए ना बनाए, लॉस नहीं बनाना चाहिए। तो वो भाई यहाँ से इतने बड़े लॉस से, क्योंकि बाहर निकलने का मूवमेंट नहीं दी, जिसने यहाँ पे ऑप्शन को बाई किया होगा ना उसका अकाउंट खाली होते टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 2 कैंडल में वो सोचे अरे यार क्या करूँ, एग्जिट करूँ नहीं करूँ, सारा अकाउंट खाली, ठीक है। और ये जो लेवल है यहाँ पे देखो आप, ये है सपोर्ट, इस लेवल के आते ही मार्केट ने ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है, बनाई कि नहीं बनाई बताओ। जैसे ही इस लेवल पे आया ये सपोर्ट यहाँ पे ट्रिगर हुआ और ये देखो आप काफी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। ओके, ऑब्वियसली सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क किए। तो इस प्रकार से ऑप्शन चेन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। जब भी आप ट्रेडिंग करो आप इन चीजों पे ध्यान देना। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो तो आप 90% ऐसे ट्रेडर है जो कि लॉस कर लेते हैं इसी कारण से, छोटे मोटे रीजन है, ऐसे तो बच जाओ। चलिए, बाकी इमोशंस होते हैं, बहुत सारी अलग चीजें होती है, लेकिन अगर एनालिसिस थोड़ी बहुत और हम अच्छे से करें तो मैं भी जितना सीखेंगे उतना काम आएगा। अब मैं और सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। चलिए, आपको यहाँ पे सर्च करना है, जो भी आप ऑप्शन चेन देखते हो, बैंक निफ्टी की देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी ऑप्शन समरी, यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट लिख रखा है। अब जो दूसरा तरीका था ना वो ये देखो, आप बिना किसी ऑप्शन चेन को रीड किए डायरेक्ट ये चीज खोल दोगे और ये दोनों आपको बता देगा, कॉल का ओआई और पुट का ओआई। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता ही है कि भाई कितनी पोजीशंस बनी हुई है। सबसे ज्यादा पोजीशंस कहाँ पे देखो, 47,000 का लेवल, और ये कौन सा है, ये कलर कौन सा है, ये पर्पल कलर है, पुट ओआई यहाँ पे लिख रहा है, ये पुट ओआई, यानी कि जो पुट है ऑप्शन सेलर्स ने सबसे ज्यादा यहाँ पे बेचा हुआ है और ये सबसे बड़ा बार है। ये क्या है, सपोर्ट। जो लेवल हमने ड्रॉ किए ना वो लेवल ये बता रहा है। दूसरा आपको सिर्फ देखना समझ, अच्छा हाँ यार ये सबसे बड़ा बार है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल लोगों ने सेल किए, तो ये है रेजिस्टेंस। कौन सा लेवल है, 47,500 का रेजिस्टेंस है और 47,000 का लेवल सपोर्ट है। ये खुद भी हमें ये बता रहा है। दूसरा भी अगर चेक करो तो देखो दूसरे बार कहाँ है सबसे बड़ा, 48,000 में, यानी कि 48,000 का जो लेवल आएगा ना मार्केट में वो भी मार्केट का एक रेजिस्टेंस होगा। इस तरफ देखते हैं, तो अगर बाई चांस 47,000 से मार्केट नीचे और गिरता है तो वह कहां पे जाके रुकेगा, 46,700 पे मार्केट जाके रुकने वाला है कि नहीं बताओ। तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी और इस चीज को आपको समझना होगा और काफी ज्यादा काम आएगी ये चीज, ताकि मतलब आप अच्छे से इनको यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया। ऑप्शन चेन अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो ये समझ लो, है ना। और बाकी मैंने आपको देखो चार्ट पे जो लेवल ड्रॉ करके बताए वो आपको सब कुछ एग्जांपल दिख रहा है लाइव में, ठीक है।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आपकी क्या राय है वो जरूर बताओ। डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन कीजिए, इन फीचर्स का फायदा उठाइए और सीखिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।